यूपी इलेक्शन से पहले अखिलेश को बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए एमएलसी घनश्याम लोधी और शैलेंद्र सिंह। साबिक आईएएस राम बहादुर ने भी ज्वाइन की बीजेपी। कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन को लेकर बीजेपी का अखिलेश पर हमला। समाजवादी पार्टी में दंगाई उम्मीदवार, कहा एसपी उम्मीदवार जेल में या तो बेल पर। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान, अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की रुकनियत। एसपी का हाथ थामते हुए दारा ने कहा समाजवादी पार्टी मेरा पुराना घर। अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान को रुकनियत दिलाई। इस मौके पर अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा इस बार आवाम के साथ मिलकर उनकी जमानत जब्त कराएंगे। उत्तराखंड चुनाव के लिए सपा की पहली लिस्ट जारी। 30 प्रत्याशी किए गए घोषित। धर्मपुर से मोहम्मद नासिर, देहरादून कैंट से राकेश पाठक को बनाया उम्मीदवार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर खुदकुशी की कोशिश। समाजवादी पार्टी के लीडर ठाकुर आदित्य ने खुदकुशी की कोशिश की, टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। आम आदमी पार्टी ने यूपी इलेक्शन के लिए जारी की पहली लिस्ट। आप ने 150 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। 55 सीटों पर ओबीसी जबकि 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए टिकट। यूपी इलेक्शन के लिए एआईएमआईएम ने जारी की पहली लिस्ट। 9 सीटों पर किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। अतीक अहमद की एहलिया शाइस्ता परवीन प्रयागराज की शहर मगरबी सीट से इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। एमआईएम में से शाइस्ता परवीन लड़ेगी इलेक्शन। एमआईएम के डिवीजन मीडिया इंचार्ज अफसर महमूद ने दी जानकारी। कांग्रेस ने पंजाब में 86 उम्मीदवारों की फहरिस्त की जारी। चन्नी पर भारी पड़े नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर के करीबी पुराने कांग्रेसियों को भी जगह। टोंगा आइलैंड पर समुद्र के अंदर आतिशबाजी विस्फोट। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा खौफनाक विस्फोट। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से ही लड़ेंगे इंतखाब। चमकौर साहिब सीट से 3 बार से हैं एमएलए। हिंदुस्तान में मुसलसल बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। 2,71,202 नए कोरोना के केस दर्ज। 24 घंटे में 1,38,331 कोरोना के सबब लोग हुए इससे ठीक। 314 लोगों की कोरोना से मौत। तेईस जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। शदीद ठंड और कोविड को लेकर सरकार का फैसला। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने कोरोना की रफ्तार को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा अगले महीने में कम हो जाएंगे कोरोना के केस। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी की वजह से शुमाली हिंदुस्तान की ज्यादातर रियासतों में कड़ाके की सर्दी। दिल्ली एनसीआर पर महकमे मौसमियात का इंतबाह, अभी जारी रहेगी सर्द हवाएं। गेल के मार्केटिंग डायरेक्टर ईएस रंगनाथन के घर पर सीबीआई का छापा। 1,29,00,000 कैश समेत करोड़ों की ज्वेलरी बरामद। रिश्वत के मामले में 6 की गिरफ्तारी। मारुति सुजुकी की कारों की कीमतों में आया उछाल। 4.3% तक महंगी हो सकती है गाड़ियां। इनपुट मुसलसल बढ़ने की वजह से लिया फैसला। ट्रूकॉलर ने इजरायल की कंपनी कॉल हीरो को खरीदा। $4.5 मिलियन में हुई डील। अमेरिका के टेक्सास में यहूदी मजहबी मकाम पर दहशतगर्दाना हमला। 4 लोगों को यरगमाल बनाया। पाकिस्तान की दहशतगर्द को रिहा करने का मुतालबा। विराट कोहली ने किया टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान। बीसीसीआई ने की कोहली की कप्तानी की तारीफ। सौरव गांगुली ने बताया कोहली की जाती फैसला। विराट की कप्तानी छोड़ने पर अनुष्का का सोशल मीडिया पर जज्बाती पोस्ट। लिखा आपके इरादे हमेशा नेक रहे। आपके 7 सालों की सीख बेटी और अपने वालिद में देखेगी।
सारा अली अपनी मां अमृता सिंह के साथ उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए दर्शन करने पहुंची। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। बीते दिनों प्रियंका चोपड़ा ने अपने नाम से अपने शौहर जोनस का सरनेम हटा लिया था, जिसके बाद से ही लोग उनके तलाक के कयास लगा रहे थे। सभी अटकलें तोड़ते हुए प्रियंका ने निक के साथ अपनी फैमिली प्लानिंग की बात कही। फिल्म सेल्फी का टीजर हुआ वायरल। 24 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा टीजर। फिल्म में एक साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार और इमरान हाशमी।